बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और दरूद व सलाम इमामुल अंबिया पे लाखों और करोड़ों दरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उसके सहाब पे भी। मोहतरम सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह आप खैरियत से होंगे। मैंने इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह सीरत सहाबा यानी शान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौजू पे बात कर रहा हूँ। तो जहाँ से मैंने बात छोड़ी थी वहाँ से शुरू करते हैं इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। वहाँ से शान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुरू करते हैं, उनकी सीरत पे कुछ थोड़ा सा वाक़यात, थोड़ा सी उनकी ज़िंदगी से हम भी कुछ असर लें, हम भी कुछ ज़िंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरीक़े में डालने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह उन्होंने इत्तबा और सुन्नत को अपनाया, हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने मोहब्बत की, आपकी हर बात पे लब्बैक कहा, आपकी हर सुन्नत मुबारका को सीने से लगाया और उस पे अमल किया। या हलाल अमीन हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और अपने अहकामात पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादुर रसूल जिनका मुकाम है, वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ ले गए। तो अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह हज़रत बिलाल पे पड़ी, तो चूँकि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ताकीद की हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिलाल यार रोना मत, मेरे नबी के आंसू बह जाएंगे, मेरा नबी गम में डूब जाएगा, परेशानी में डूब जाएगा, मेरे नबी को तकलीफ़ होगी, मेरा नबी परेशान हो जाएगा। तो अब जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह डाली, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल को छुड़ा के लाने में, बिलाल को ख़रीदने के लिए काश तू अबू बकर मेरा भी कुछ हिस्सा डाल लेता, मुझसे भी कुछ पैसे ले जाता। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि अबू बकर तेरा शुक्रिया, अल्लाह तुझे बेहतर जज़ा अता फ़रमाए। और ये बात सुनी और अबू बकर सिद्दीक़ खुद ना रह सके, खुद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू बह पड़े। आप खुद रोने लगे, कहने लगे या रसूलुल्लाह मैं तो आपका खादिम हूँ, या रसूलुल्लाह मैं तो आपका नौकर हूँ, या रसूलुल्लाह मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ, या रसूलुल्लाह ये आपने क्या कह दिया मुझे शुक्रिया अदा का, या रसूलुल्लाह ये जो सब कुछ है, मेरा घर का माल, मैं खुद मेरा तमाम घराना, मेरा माल, मेरी इज़्ज़त, सब कुछ या रसूलुल्लाह ये आपका ही तो है,
या रसूलुल्लाह मैंने आपके ऊपर ही सब कुछ ये कुर्बान करना है। या रसूलुल्लाह ये माल, ये पैसे, ये दौलत, ये ग़ुलाम किस लिए हैं? मैंने सब कुछ या रसूलुल्लाह आपके ऊपर कुर्बान करना है। या रसूलुल्लाह आपने ये क्यों कह दिया है मुझे? आप अबू बकर सिद्दीक़ खुद बड़ा रोने लगे। जब रोने लगे तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बड़ा रोए, बड़ा परेशान हो गए, बड़ा रोए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले मिलने के लिए जो तमाम सहाबा तरसते थे, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को फरमाया, आजा मेरे करीब, आजा मेरे सीने से लग जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले मिल गया बिलाल। तमाम दुख बिलाल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लगने से भूल गए। जो इतनी तकलीफ़ें मैया ने दी हुई थी, इतना मुशरिकीन मक्का ने तमाम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को परेशान किया हुआ था, दुख दिए हुए थे, तकलीफ़ें दी हुई थी। तो अब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लग गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बुला के अपने करीब बुला के सीने से लगाया। वो सहाबा, मैं आपको एक मसला बता दूं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गले मिलने के लिए इतना तरसते थे, आपके किसी भी जिस्म मुबारक को टच करने के लिए इतना तरसते थे। एक दफ़ा एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, किसी का कोई मेरे ऊपर एहसान है तो आज मुझसे बदला ले ले उसका, वो मैं झुकाने के लिए तैयार हूँ। तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूलुल्लाह फना गज़वा के मौके पे आपने मुझे एक छड़ी मारी थी, तो मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। ये वो बदला नहीं लेना चाहता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना जिस्म मुबारक टच करना चाहता है। आप फरमाने लगा, या रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबा मसला हो जाएगा। वो कहने लगा, मैं बदला लूँगा या रसूलुल्लाह। तो फरमाने लगे वो सहाबी की, या रसूलुल्लाह मैंने नंगे पाँव, मेरी कंड जो है वो, मेरी जो कमर है वो नंगी थी जब आपने मेरे ऊपर छड़ी मारी, तो आप भी अपनी पीछे से जो कमर है वो नंगी करें, मैं वहाँ से बदला लूँगा। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, ये लंबा मसला है कि आपकी बेटी ने फिर अपने बेटों को माम हसन माम हुसैन को भेजा, लंबा मसला हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ मुबारक ऊपर की, तो वो सहाबी रसूल जो था, जो ये कह रहा था कि मैंने बदला लेना, वो आके न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत को चूमने लगा और कई किस्म के हाल वेला करने लगा और फरमाने लगा, या रसूलुल्लाह मेरी कहाँ जुर्रत, मेरी कहाँ जुर्रत कि मैं आपसे कोई बदला लूँ या रसूलुल्लाह, ये तो मैंने आपके साथ लिपटने के लिए, आपके साथ लगने के लिए या रसूलुल्लाह ये किया है मैंने। तो वो जो सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गले मिलने के लिए तरसें कि किसी तरह हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गले मिल लें, तो अब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना मुकाम मिला, इतनी शानें मिली, बहुत शानें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की हुई। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगा लिया। तो फरमाया, बिलाल तुमने बहुत दुख देखे हैं, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे आज़ादी अता फरमा दी है, आज तू मेरे पास आ चुका है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आवाज़ दी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, फरमाया खतीजा घर में कुछ खाने के लिए है तो ले आओ। तो अंदर से आवाज़ आई आपकी वफ़ादार बीवी, जब कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर इतनी अज़ियतें पहुँचाते, इतना दुख, इतनी तकलीफ़ें देते, मेरा नबी घर में आता तो मेरे नबी की बीवी, वफ़ादार बीवी खतीजतुल कुबरा के पास आता तो वो आपको दिलासे देती, वो आपको दिलासे देती और फरमाती, या रसूलुल्लाह परेशान ना हो। घर में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ आराम, कुछ राहत मिलती, तो वो वफ़ादार बीवी फरमाने लगी, या रसूलुल्लाह आपको मुबारक हो, बिलाल को अल्लाह ने आज़ादी अता फरमा दी। तो फरमाने लगी, उन्होंने अभी तक इस्लाम में वो
इस्लाम में पर्दे का हुक्म नहीं आया हुआ था। आप मक्के में थे, ये 13 साल जो गुज़र रहे हैं वो मक्के में हैं नबूवत के। तो खतीजतुल कुबरा अम्मा खतीजतुल कुबरा ने अपनी शहज़ादी, आपकी 4 बेटियां हैं, तो आपने अपनी शहज़ादी ज़ैनब को भेजा, बेटी जाओ ये खजूरें ले जाओ। तो वो खजूरें लेके आ गई। तो अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़ के ना तो बिलाल को खजूरें देने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अबू बकर, तुमने अपने घर में हज़रत बिलाल की खिदमत की है, लिबास पहनाया है, बहुत कुछ किया है। ये जो ज़ख़म लगे हुए थे सारे, ये भी तुमने बिलाल के साफ़ किए हैं। अब मेरी बारी है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आपने बिलाल को कहा ये लो खजूरें बिलाल की तरफ बढ़ाईं, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेट से खजूरें, नरम नरम खजूरें ढूंढते, निकालते और खजूरों के ऊपर से छिलका साफ़ करते और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश करते। और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तनावल फरमा रहे हैं। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूलल्लाह बिलाल की ड्यूटी क्या होगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल का ये घर अपना है, उसको हर काम बिलाल किया करेगा, हर काम कहाँ से क्या लेके आना है, कहाँ से क्या करना है, ये सारा बिलाल करेगा। क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफिरों को अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे थे, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह का वहदहू ला शरीक होने का पैगाम जो है वो पहुँचा रहे थे। वो फरमा रहे थे कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ और अल्लाह को वहदहू ला शरीक मान लो, अल्लाह की अतायत और फरमा बरदारी कर लो और ये बुतों की पूजा छोड़ दो। इसी काम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के काम में लगे हुए थे। तो बिलाल, आपने एक मक्के में दारे अरकम किया हुआ था कायम, तो वहाँ आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाद व नसीहत करते, पैगाम पहुँचाते। तो आपने फरमाया कि बिलाल, तुमने घर का पूरा ख्याल रखना है, कोई भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो वो लेके आनी है, बाहर का काम जो बकरियों का दूध धोना है, जो भी काम करना है, वो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम समझा दिया। फरमाने लगे घर का जो काम है वो भी करना है। तो आप दारे अरकम में एक बात थे तो काफ़िर थोड़ी सी हल्की फुल्की शरारतें क्या बहुत कुछ करते थे। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे एक आप नेज़ा ले दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल क्या करना है नेज़ा तुमने? तो फरमाया, या रसूलल्लाह, ये जो मुशरिकीन मक्का हैं, कुफार मक्का, ये आते जाते कोई शरारतें करते हैं, तो मेरे पास ये नेज़ा होगा तो ये कोई करीब नहीं आएगा, या रसूलल्लाह ये कोई शरारत नहीं करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेज़ा ले दिया। तो ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नेज़ा बरदार भी थे। ये नेज़ा हज़रत बिलाल ने जितने गज़वात हुए, गज़वाए बदर, गज़वाए उहद, गज़वाए हुनैन, ये जितने भी गज़वाए खंदक, इन सब में वो नेज़ा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथ रखा हुआ था। तो आप दारे अरकम के बाहर खड़े हो जाते नेज़ा लेके, तो कोई किसी कुफ़ार को अंदर आने की, किसी को कोई भी शरारत करने की इजाज़त नहीं देते। यही वो नेज़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा फरमाते तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो नेज़ा जो है आगे गाड़ देते कि एक तो आप नमाज़ पढ़ने से कोई आगे से गुज़रेगा तो आपको कोई मसला नहीं होगा। और इसी तरह जब घर में जाके दस्तक देते, कुंडा खड़काते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ादार बीवी, आपकी चाहती बीवी खतीजतुल कुबरा फरमाती, बिलाल आ गए। वो उनके दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से ही पहचान लेती अम्मा खतीजतुल कुबरा के बिलाल आ गया। तो फरमाते, अम्मा जान मैं आ गया हूँ, बाहर के सारे काम मैंने कर लिए हैं। तो फरमाते बकरियों का दूध धो लिया है, फ़लाँ काम कर लिया है, फ़लाँ काम कर लिया है। तो अम्मा
खतीजतुल कुबरा फरमाती हाँ कर लिया हुआ है। तो फरमाते क्या चक्की पीसने की रहती है? तो वो फरमाते चक्की जो पीसनी है ना, अम्मा खतीजा से फरमाते अम्मा जान ये आप काम ना करें, ये मैं खुद किया करूँगा, चक्की जो पीसनी है ना ये मैं करूँगा, बाकी काम जो आपको दिल करता है करें ना करें मैं तमाम काम करूँगा, ये चक्की आप अम्मा खतीजा तुल कुबरा से फरमाने लगे आप ना पिया करें, ये मशक्क़त वाला काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये इंसान के हाथों पे छाले पड़ जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो फरमाने लगे ये अम्मा जी आप ये ना किया करें, ये चक्की मैं खुद पीसा करूँगा। तो वो चक्की भी खुद पीसते बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये मक्का का वक़्त था, मक्के में थे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद जो 13 साल रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शुरुआत का काम था, जो शुरू में इस्लाम की दावत का काम शुरू किया हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इब्तदानन जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्तदा में जो चंद गिनती के 5 6 7 सहाबा मुसलमान हुए थे, उनमें 7 8 नंबर पे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस्लाम कबूल किया हुआ था। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का वक़्त आ गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को बुलाया और फरमाया बिलाल तुम ऐसा करो, यहाँ से हिजरत करके ना तुम यहाँ से मदीना शरीफ चले जाओ। तो बिलाल आगे से ना परेशान हो गए, गमगीन हो गए, परेशान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बिलाल बड़ा परेशान है, बड़ा दुख में चला गया है, बड़ी परेशानी है। तो आपने पूछा बिलाल क्या मसला है, परेशान क्यों हो गए, इतना परेशान क्यों हो गए हो? कहने लगा या रसूलुल्लाह आपके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, या रसूलुल्लाह आपके बगैर तो एक लम्हा भी नहीं गुजारा जाता, और आप कह रहे हैं मदीना शरीफ चला जा, तो मैं मदीना शरीफ या रसूलुल्लाह चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि या रसूलुल्लाह क्या आप भी मदीना शरीफ आएंगे? फरमाने लगे हाँ बिलाल मैं भी आऊँगा मदीना शरीफ। फिर फरमाने लगे हाँ ठीक है, अब मैं खुशी खुशी से या रसूलुल्लाह मदीना शरीफ जाऊँगा। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो 16 अफराद हैं, इनमें औरतें हैं, बच्चे हैं, ये इनके ऊपर मैं तुम्हें अमीर मुकर्रर करता हूँ, सिपा सलार मुकर्रर करता हूँ, इनको पूरी हिफाजत से तुमने मदीना शरीफ लेके जाना है। तो अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस काफ़िले के सिपा सलार बन के, अमीर बन के जा रहे हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ का सफ़र शुरू हो गया है। अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो नेज़ा भी मौजूद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हुआ है, और एक हाथ में तलवार भी है और पीछे कुछ तीर भी लटकाए हुए हैं। अब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफ़िले की हिफाजत करते हुए जा रहे हैं, कभी काफ़िले के आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कि किसी तरह कोई काफ़िले को नुकसान ना पहुंचा सके। तो कोई मसला मसाइल होता है, कोई बात करता है, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ के लिए भेजा हुआ है, आपने ये सफ़र के लिए हमें कहा हुआ है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, हम खैरियत से इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह मदीना शरीफ पहुँचेंगे। तो वो काफ़िला मदीना शरीफ पहुँच गया। तो अब यूँ ही काफ़िला मदीना शरीफ पहुँचा तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मक्के से रास्ता मदीने की तरफ आता उसमें खड़े हो जाते, देखते रहते कि इधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया हुआ है कि मैं आऊँगा। तो किसी ने पूछा बिलाल यहाँ हर वक्त खड़े रहते हो, क्या मसला है? तो फरमाने लगे इधर से मेरे आका मेरे कमली वाले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि मैं मदीना शरीफ आऊँगा, तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करता रहता हूँ। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इससे आगे इंशाअल्लाह कल इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इससे आगे शुरू करेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझे और आपको
नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे और आपको ख़ास तौर पे अल्लाह अपना फजल व करम, अपनी रहमत नाज़िल करे, अपने घर में जाने की, अपने आगे झुकने की, सजदों की तौफीक अता फरमा दे। मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाँचों वक़्त का नमाजी बना दे। मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आतिउल्लाह व आतिउर रसूल की अतायत और फरमा बरदारी करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपने अहकामात पे चलने वाला बना दे, और बिलखसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से जितनी मोहब्बत हो उतनी कम है। उससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।